अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने बात की थी वर्ब हाबन के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह हमने कल सीखा था कि वर्ब जाइन जो है ये कहा इसके जुमले कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा उनको ये नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि कहाँ पे हमने वर्ब हाबन यूज करना है और कहाँ पे वर्ब जाइन जो है वो हमने यूज करना है, ठीक है। अगर आपको कल का लेसन बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड आ चुका है, अगर जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ये हाबन और जाइन का लेसन नहीं देखा तो एक दफा उसको जरूर देख लें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका लॉट ऑफ यूज जो है हमारी स्पीकिंग में, बोलचाल में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना साथ ही हम, ठीक है, लेसन आगे पीछे ना हो तो साथ ही हम इसका जो हाबन है और जो वर्ब जाइन है, इसका जो फिरगांगन हाइट है, इसका जो पास्ट टेंस है, वो भी हम साथ ही सीख लेते हैं ताकि हमें साथ ही उसकी समझ आ जाए। क्या ख्याल है? तो आज इसलिए हमने आज का लेसन इसके ऊपर तैयार किया है, तो आज इसके ऊपर हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें जो हमारे राइट साइड पे है कि हाबन का मतलब तुम्हें पता लग गया, जो है जो चीज हमारी मिल्कियत है उसके बारे में हम हाबन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह हाबन का जो फिरगांगन हाइट होगा वो होगा हाटन। हाटन का मतलब ये होता है डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है टू हैड, यानी इंग्लिश में टू हैड होगा और उर्दू में रखता था, यानी हाबन का, ठीक है। हाबन प्रेजेंट, हाटन यानी जो चीज मेरे पास थी, ठीक है। ये भी मिल्कियत को ही शो करेगा लेकिन पास्ट टेंस में शो करेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह आपने जो याद की थी कॉन्जुगेशन हाबन वर्ब की, ठीक है, इश हाबे दू हास्ट एज दी एस आर्ट, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में आपने हाबन वर्ब भी याद की थी, इसी तरह आपको हाटन जो वर्ब है उसकी कॉन्जुगेशन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे हाटन को इश के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इश हट मेरे पास था, ठीक है। अभी ठीक है, पहले हम कॉन्जुगेशन दोनों की पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दोनों के आपके साथ अलग-अलग जो मुकम्मल सेंटेंसेस हैं 22 पील जो है वो मैं आपके साथ रखूंगा, ठीक है। गुड। और जब आप दू के साथ पढ़ेंगे, दू हार्टेस्ट तुम्हारे पास था, ठीक है। एर जी एस हार्ट, वियर हार्टन, ईयर हार्टेड, जी हार्टन, ठीक है। इसी तरह जब आप, ठीक है, जाइन वर्ब का पढ़ेंगे फिर गांगन हाइट में तो वह बनेगा वारन, ठीक है। जाइन का मतलब टू बी यानी है या होना, ठीक है। होना का तर्जुमा इसका उर्दू में किया जाता है, यू नो दैट, ठीक है। और इसका पास्ट में था बनेगा, ओके। तो वारन, ठीक है, पहले इसकी कॉन्जुगेशन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जब मैं आपके सामने इसके बाई स्पील और सेंटेंसेस रखूंगा तो आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है, हो गया। तो देखिए अगर आपने वारन, ठीक है, यानी मैं था, ठीक है, इश्वा मैं था, दुवार्स तुम थे, एर जी एस वो था, जी वो थी, ठीक है। वी वारन हम थे, ठीक है, ओके। ई वाट तुम लोग थे, जी वारन आप वो लोग थे या आप थे, ठीक है। आखिर पे अगर जिन दोस्तों को अभी तक ये समटाइम रहती है अक्सर कि जी हमें नहीं पता, ठीक है, ये ऊपर जो जी तो हमें समझ आ गई है तो लड़की के लिए यूज हो गया ना, ठीक है। ये जो दो जी है इसका मतलब समटाइम स्टूडेंट्स कहते हैं हमें बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। एक दफा मैं दोबारा शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये छोटे एस के जी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दे, इंग्लिश में दी कहते हैं ना, वो थे, वो लोग थे, दे है, दे वर है इंग्लिश स्पीकिंग, दे वर, ओके। और ये जो जी है ये फॉर्मल के लिए यूज होगा, फॉर आप थे, ठीक है। फॉर्मल के लिए यानी रिस्पेक्ट के लिए कह लें, फॉर्मल कह लें, उसके लिए ये जो कैपिटल के साथ जो जी है वो लिखेंगे, उसका वर्ब पूरी लिखी जाएगी, ठीक है। वेरी गुड डियर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्जुगेशन हमारी हो चुकी है। अब इसके साथ मैं आपके साथ डियर फ्रेंड्स चंद इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं, जो बाइशपील है, वो मैं अब आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं ताकि आपको इसका मजीद जो कंसेप्ट है हाटन का और जो वारन वर्ब है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। हम शुरू करते हैं, पहले वारन से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट करें, अगर आप एक जुमला कहना चाहते हैं कि कल हम सिनेमा में थे, गैस्टन वारन वियर इन इमकीनो, सुने, गैस्टन, ठीक है, वारन, ठीक है, वियर इम कीनो, ठीक है, गेस्टन वार एंड वियर, हम कल सिनेमा में थे, इम कीनो, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखिए छोटा सा एक पॉइंट और समझ लें, ठीक है। हमने जो वर्ब जो लफ्ज है गेस्टन हमने फिक्रे के शुरू में लिखा है। जर्मन लैंग्वेज में दो तरह से राइटिंग की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने
लफ्ज को शुरू किया है, जैसे यहाँ पे हमने गेस्टन लिखा है, heute, morgen, übermorgen, jetzt, gleich, यानी कोई भी लफ्ज आपने लिखा है शुरू में, तो उसके बाद फिर आपने पहले वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। ओके, ये जुमला आप इस तरह भी लिख सकती है, ठीक है, wir waren gestern im Kino, ठीक है, ये जुमला कैसे लिखा जाएगा, ये जुमला आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, wir waren, हम थे, ठीक है, फिर gestern दरमियान में आ जाएगा, ठीक है, gestern, ठीक है, wir waren gestern im Kino, ठीक है, कल हम सिनेमा में थे, ठीक है, तो ये जुमला ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपने गेस्टन, येट्स, होइटे कोई भी लफ्ज आपने शुरू में लिख दिया है, तो उसके बाद पहले वर्ब लिखी जाएगी, फिर बाद में सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद में लिखा जाएगा। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है जी। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, वर्ब वारन के साथ ही कहता है 2 साल पहले, ठीक है, फॉर स्वाई यारन वारन वियर इन इटालिया, 2 साल पहले हम इटली में थे, ठीक है, क्या बनेगा, अब ये देखिए इधर भी जुमले पहले हमने फॉर स्वाई यारन, ये फॉर स्वाई यारन, ये हमने फिक्रे के शुरू में लिख दिया है, ठीक है, फॉर स्वाई यारन 2 साल पहले। अब फिर जैसे गेस्टन की तरह हमने ये लफ्ज पहले लिख दिया है, तो पहले अब हम वर्ब लिखेंगे वारन, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है, फॉर स्वाई यारन वारन वी इन, कहा थे जी हम, इटली में थे, इन इटालिया है, इन इटालियन, ओके, इन इटालियन, ठीक है, ओके, तो क्या बनेगा जुमला, फॉर स्वाई यारन वारन वियर इन इटालियन, के 2 साल पहले हम इटली में थे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिएगा प्लीज, कहता है वियर वारन, वो वारन जी गेस्टन आबर्ट, आप कल शाम को कहां थे, ठीक है, वो, ठीक है, फिर वो आगे शुरू में, तो फिर वर्ब आएगा, ठीक है, वो वारन जी गेस्टन आबंट, ठीक है, गेस्टन आबंट, ओके, गेस्टन आबंट, ठीक है, तो वो वारन जी गेस्टन आबंट, आप कल शाम को कहां पर थे, ठीक हो गया। आगे चलें कि एक और कुछ 2-4 जुमले और इसको देख लेते हैं, ताकि हमें इसके जो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, और कुछ जुमले भी आपके लिए नए हो जाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि दी काटसन वारन दिन गार्जन था ड्राउजन, के बिल्लियां सारा दिन बाहर थी, क्या बनेगा जी, दी काटसन, ठीक है, दी काटसन वारन है, बिल्लियां हैं, तो प्लूरल में हमेशा वारन आएगा, जैसे वीर के साथ वारन आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा काटसन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वारन, ठीक है, दी काटसन वारन, बिल्लियां थी, ठीक है, देन गांसन ठाक, देन गांसन ठाक, गांसन ठाक, ओके, ड्राउजन का मतलब पता ही है ना आपको, वैसे तो है, ड्राउजन मतलब आउटसाइड, बाहर थी, ठीक है, दी काटसन वारन देन गांसन ठाक ड्राउजन, बिल्लियां सारा दिन बाहर थी। अच्छा, एक जुमला और देख लें, इस बार गेस्टन देन गांसन ठाक ड्राउजन, और ठीक है, मैं कल सारा दिन बाहर था, या मैं कल सारा दिन काम पर था, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस बार गेस्टन, ठीक है, इस बार गेस्टन, ठीक है, मैं कल था, इस बार गेस्टन, मैं कल था, ठीक है, देन गांसन ठाक, यानी कि देन गांसन ठाक का मतलब होता है सारा दिन, ठीक है, देन गांसन ठाक, कल मैं सारा दिन था, कहां पर था, आगे कहते हैं मैं बाहर था, तो ड्राउजन आ जाएगा, ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं काम पर था, तो आ जाए auf der Arbeit, ठीक है, auf der Arbeit, ठीक है, Arbeit, कल मैं सारा दिन काम पर था, ओके, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ एग्जांपल जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं वर्ब वारन की, मैं था, ठीक है, जाइन का जो फिरगांगनहाइट, उसके जुमले आप इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम हाटन के कुछ इंपॉर्टेंट जुमले में आपके साथ रखता हूं, ठीक है, अब हम कुछ बाइस्पील जो हैं वो हाटन, ठीक है, तो हाटन जो है वो मिल्कियत को शो करेगा, जैसे हाबन में किया था, लेकिन पास्ट में शो करेगा, ठीक है, हाबन जो है वो प्रेजेंट में शो करता है, यू नो दैट, ठीक है। अच्छा, मसलन Wir hatten gestern viel Spaß, ठीक है, wir hatten, एक जुमला देखिएगा, wir hatten, ठीक है, wir hatten viel Spaß, ठीक है, wir hatten, ठीक है, अगर बीच में gestern भी कह लो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, G-E-S-T-E-R-N, ठीक है, wir hatten gestern viel Spaß, ठीक है, ओके, im Park, पार्क लिख लें, हैं, ठीक है, कल हमने पार्क में बहुत मजा किया, या कल, ठीक है, मजा, ठीक है, स्पास किया आपने, ओके, वियर हाटन यानी हमारे पास था,
ठीक है, गेस्टन कल, फील स्पास बहुत सारा मजाक था, इन पार्क पार्क में, तो इसका तर्जुमा आप ये कर सकते हैं कल हमने पार्क में बहुत फन किया। ठीक है, अगला जुमला देखें, कल मेरी एक इंपॉर्टेंट टर्मीन थी। ओके, थी है, ठीक है। इश hatte है, इश hatte, ओके, लेट्स वोके कर लें, लेट्स वोके, ठीक है, लेट्स वोके, इश hatte लेट्स वोके, ठीक है, आइनन, आइनन टर्मीन, ओके, क्या बनेगा, मेरी पिछले हफ्ते एक अपॉइंटमेंट थी, क्या बनेगा, इश hatte letzte Woche einen Termin, मेरी पिछले हफ्ते एक टर्मीन थी। ओके, तो यहाँ पे hatte आएगा, ये टर्मीन आपकी थी ना, आपकी मलकियत को शो कर रहा है। ओके, जो चीज आपकी थी उसके लिए आपने hatten यूज करना, जो भी चीज थी। ठीक है, आगे कुछ और एग्जांपल देख लें, सुने, gestern hatte ich nicht viel, कल मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, है, टाइम भी आपका है, मलकियत आपकी, तो आपके मेरे पास कल ज्यादा टाइम नहीं था। gestern hatte ich, ठीक है, गैस्टन, अब हमने गैस्टन शुरू में लिखा है, तो इसी तरह वारन की तरह जो भी वर्ब होगा पहले हम वर्ब लिखेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में। ठीक है, गैस्टन hatte ich, ठीक है, nicht viel Zeit, गैस्टन hatte ich nicht viel Zeit, कल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, गैस्टन hatte ich nicht viel Zeit, कल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। ओके, आगे 2-3 एग्जांपल्स और हम देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। ओके, है, आगे कहता है, du hattest viel Qualitäten, तुम्हें बहुत सारी खूबियां थी, क्या बनेगा, du hattest है, तुम्हारे पास खूबियां हैं, तो du hast आएगा, कल वाला जुमला है ये लगेगा, तुम्हारे पास बहुत सारी खूबियां थी, तो क्या बनेगा, du hattest, ठीक है, du hattest तुम्हारे पास थी, ठीक है, क्या थी जी, viel बहुत सारी, क्वालिटेटन, क्वालिटेटन, ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारे में बहुत सारी खूबियां थी। ओके, इसी तरह मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी थी, इश hatte, ठीक है, इश hatte, ठीक है, इश hatte ein wunderschönes Auto, wunderschönes, ठीक है, wunderschönes, ठीक है, इश hatte ein wunderschönes Auto, ठीक है, मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी थी, ठीक है, du hattest ein अगर दू के साथ आएगा तो दू के साथ हार्टेस्ट आ जाएगा, उसके पास थी हार्टी हो जाएगा, है, वीर है तो वीर हार्टन आ जाएगा, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, ईयर हार्टेट हो जाएगा, जी हार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट के साथ आपने लिखना है वो उसकी कॉन्जुगेशन आपको याद हो, देन यू कैन आप उसको यूज करेंगे और फिर उसके बाद बता देंगे। एक जुमला और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। वीर हार्टन फ्रूअ, ठीक है, नीचे लिखा जा सकता है वीर हार्टन, है, वीर हार्टन का क्या मतलब है, हमारे पास था, वी हार्टन, वी हैड, हमारे पास था, क्या था हमारे पास जी, ठीक है, कहता है फ्रूअर, फ्रूअर का मतलब क्या होता है, पहले पहल, ठीक है, वी हार्टन फ्रूअर, हमारे पास शुरू में था, क्या था, आइनन हुंड, आइनन हुंड, हमारे पास पहले एक डॉग था, आल्स हाउसटियर, आल्स, ठीक है, हाउसटियर, हाउसटियर, ठीक, हाउसटियर क्या होता है, वो जो घर का जो जानवर होता है, क्या कहते हैं, पालतू जानवर भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, हमारे पास शुरू में एक डॉग था एज अ हाउस टियर, ठीक है, एज अ जो कहते हैं कि घरेलू जानवर के तौर पे हमारे पास एक घर में डॉग था, फ्रूअर पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वारन और हार्टन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम, सी यू tomorrow inshallah with the new lesson. Take care.